अपेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक क्वेश्चन और लेकर के आए हैं, 2 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, 12th मैथ्स, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एक क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, है ना, एक क्वेश्चन है आपका, जी बिल्कुल, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। यदि A इक्वल, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में 3 रो 3 कॉलम है। पहला रो में है 1 0 1 और दूसरा रो में है 0 1 2, तीसरा रो में है 0 0 4, ठीक है। और अगर कॉलम में देखें तो 1 0 0 है पहला कॉलम में, दूसरा कॉलम से देखें तो 0 1 0 है, तीसरा कॉलम में देखें तो 1 2 4 है। अधिकतर बच्चे को दिक्कत होता है कि रो और कॉलम कहाँ है, ठीक है। तो ये जो रो और कॉलम है ये 3 गुणे 3 कोटि का है ना। और हमको निकालना है डिटरमिनेंट 3a, ठीक है। 3a बराबर क्या होगा? तो ऑब्जेक्टिव में नहीं दिया हुआ दोस्तों, ठीक है, सब्जेक्टिव में। लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर रहेगा तो क्या, कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्टिव में जब रहेगा तो कैसे बनाएंगे? अगर a बराबर, है ना, aij, कोई भी मैट्रिक्स का एलिमेंट दिया रहेगा वो भी 3 गुणे 3 कोटि का रहेगा, है ना। और डिटरमिनेंट ka ऐसे करके अगर बोलेगा तो ये एक लॉजिक है यहाँ पे। तो ये ध्यान देंगे हम लोग। क्या करेंगे बाबू, क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि k के पावर क्या हो जाएगा, n का मतलब क्या हो गया, n का मतलब क्या हो गया, n बराबर 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा aq, है ना, डिटरमिनेंट a हो जाएगा। तो यहाँ भी उसी प्रकार से जैसे 3 डिटरमिनेंट 3a है, तो इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म पे अगर तोड़ेंगे तो k के जगह पे कितना है, k के जगह पे आपका कितना है आपका बताइए। तो k आपका जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 3, है ना, 3 है, 3a, है ना। तो यहाँ पे 3 के पावर कितना, कितने कोटि का है? तो ये 3 कोटि का है, तो 3 हो जाएगा, है ना। और डिटरमिनेंट a हो जाएगा। तो 3 के क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 होती है 27, डिटरमिनेंट a। ये अगर एक नंबर में रहेगा तब ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन ये है आपका क्या है, 2 नंबर में। कितना नंबर में है? 2 नंबर में जी। ये सब्जेक्टिव है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें देखिए एक 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे तरफ से कि भाई यदि a इक्वल आपका दिया हुआ है तो दिखाइए कि, दिखाना है डिटरमिनेंट 3a बराबर, है ना, डिटरमिनेंट 3a बराबर 27 इनटू डिटरमिनेंट a, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन हम ऐसे करते हैं, सॉल्यूशन ऐसे कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से आप लोग। सबसे पहले क्योंकि a बराबर जो लिखा हुआ है तो आपका क्या है, 1 है, 0 है, 1 है, 0 1 2 0 0 4, ठीक है। ये है आपका। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3a करेंगे, है ना, 3a करेंगे, यानी 3 और a की जगह पे डिटरमिनेंट 1 0 1 0 1 2 0 0 4। प्लीज हल्ला शांत रखें, है ना, दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है समझने में सभी को। 3 into 1 3 हो गया, 3 into 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 3 into 1 तो 3 हो जाएगा, है ना। ये मैट्रिक्स में पूरा कर रहे हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में होगा, ठीक है। 3 into 0 0 हो जाएगा, 3 into 1 3 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 into 0 0 हो जाएगा, 3 into 0 तो 0 हो जाएगा। 300 कितना आ गया, बहुत छोटा होगा 12, है ना। तो अब क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या कर लेंगे, डिटरमिनेंट 3, ये LHS डिटरमिनेंट 3a, है ना। तो ये डिटरमिनेंट में हम लिखेंगे इसको 3 0 3 0 3 6 और 0 0 2, है ना। तो इसको जब निकालेंगे, है ना, एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो से ऐसे। इसमें हम आपको बताएं डिटरमिनेंट में, है ना, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट बताएं तो अभी बता दे रहे हैं कि जिसमें ज्यादा शून्य रहेगा, है ना, उसी से ज्यादा आप लोग क्या कीजिएगा, डिटरमिनेंट इसको निकालिएगा, ठीक है। तो किसमें ज्यादा शून्य है आपका, देखिए शून्य में देखिए सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है, आपको क्या, C1 में और C2, C1 में और C2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये चिन्ह में देखिएगा ध्यान से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस प्लस। तो आप देखिए इसमें चिन्ह में देखिए, यहाँ पे अगर C1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, C1 से अगर विस्तार कर रहे हैं, C1 से विस्तार कर रहे हैं तो प्लस पहले है, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस। तो C1 से हम विस्तार कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग कहां से कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग C1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम, है ना, फ्रॉम C1, ठीक है। C1 से करेंगे तो C1 में पहले 3 है, तो 3 है तो इसको कर लेते हैं ऐसे, है ना, ढक देते हैं, कॉलम ढक लेते हैं और सामने वाला रो ढक लेते हैं, निकालने के लिए 3, है ना, मैजिक सामने वाला
जो लीजिएगा उसके सामने वाला कॉलम ढकना होगा और उसके सामने वाला रो, उसके बाद जो बचेगा 2 रो 2 कॉलम के पीछे से गुना कर दिया, 3 गुने 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 0 गुने 6 माइनस 0। अब देखिए ये 0 लेने से कोई फायदा है नहीं, इनटू में सब 0 हो जाएगा, ये भी 0 लेने से कोई फायदा नहीं, इनटू में सब 0 हो जाएगा, इसलिए क्या होगा 36 तिया 108, 36 तिया 108। ये एलएचएस आया बाबू, क्या आया एलएचएस आया। अब हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि भाई आरएचएस क्या है, आरएचएस में क्या करेंगे, आरएचएस में बोल रहा है 27 डिटरमिनेंट है ना, इस प्रकार से। तो 27 यहाँ रखिए आप, 27 यहाँ रखिए आप, 27 इनटू डिटरमिनेंट ए में अगर देखा जाए तो डिटरमिनेंट ए क्या है बताओ, 1 0 1 0 1 2 0 0 4 0 0 4। ये बहुत अच्छा है। अगर डिटरमिनेंट में आप क्या करते हैं, किसी एक ही रो में आप गुना कर दीजिए, है ना, किसी एक ही रो में आप गुना कर दीजिए या कॉलम में गुना कर दीजिए। तो ऐसा करते हैं 27 गुने 1 27, 27 गुने 0 0, 27 गुने 0 0। हम क्या किए ना यहाँ बाबू, पहले कॉलम में 27 में गुना कर देंगे, ठीक है, उसके बाद गुना नहीं होगा, उसके बाद इसका गुना नहीं होगा। तो फिर क्या कर लेंगे हम लोग, किसी एक रो किसी एक कॉलम से अनुदिश विस्तार करेंगे तो एक्सपेंडिंग C1 से करेंगे तो 27 है, इसके सामने कॉलम ढकेंगे, इसके सामने रो, तो 4 गुने 1 4 और माइनस 0 गुने 2 यानी 0 हो जाएगा। बहुत अच्छा, 27 गुने 4 27 चौका टोटल से 108 यहाँ आ गया। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे LHS बराबर RHS। बहुत यहाँ पे हो गया प्रूफ। हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।